हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी स्पेशली बेबी डॉज कॉइन के बारे में। क्या इसके ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता भी होने चाहिए? क्या इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा? तो वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक जर्नल ओवरव्यू लेते हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि बेबी डॉज कॉइन की हाइप आप देख सकते हैं, कभी बन जाती है कभी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो बेबी डॉज कॉइन क्या है कि डॉज कॉइन तो हम सब लोग जानते ही हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहला मीम कॉइन जो एग्जिस्ट करता है, इसके बाद आप देख सकते हैं अदर मीम कॉइन्स आते हैं। शिबा आता है जी, ऐसे ही करते करते बेबी डॉज कॉइन इंस्पायर होता है जी किससे? जी डॉज कॉइन से। और डॉज कॉइन की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ है जी एलॉन मस्क का, क्योंकि इन्होंने इसको प्रमोट भी किया है जी, बाकायदा इसके फेवर के अंदर ट्वीट्स भी किए हैं। और आप देख सकते हैं ये है जी वो फेमस ट्वीट्स जो एलॉन मस्क ने किए कि बेबी डॉज डू 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 डू। और इसमें आप डेट भी देख सकते हैं 1 जुलाई 2021। और आप देख सकते हैं उस दौरान जब ये ट्वीट्स आया था जी, प्रमोशन आई थी, तो बेबी डॉज ने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था। लेकिन उसके बाद प्रमोशन नहीं आया, यानी कि एलॉन मस्क की तरफ से इसको ट्वीट्स नहीं किया गया और इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि दोबारा इस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा। और इसके बाद इसकी जो सप्लाई है वो अपने आप में है जी चौंकाने वाली, जो एक इंटरेस्टिंग है, आपको जाननी भी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा बेबी डॉज कॉइन है, इतनी सप्लाई इसकी इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। यानी कि इतने ज़ीरो है कि आपको पता ही नहीं चलेंगे कि इसके अंदर ज़ीरो कितने लगे हुए हैं। जब स्टार्टिंग के अंदर इसको क्रिएट किया गया था तो तकरीबन इसके आगे कितने ज़ीरो थे जी? इसके आगे थे जी 420 लिखेंगे आप, उसके आगे आप 15 ज़ीरो और लगा दें। कितने जी? 15 ज़ीरो। इतनी थी जी इसकी सप्लाई जब ये इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना था। ठीक है जी, पहला कब बना जी? इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। टोटल सप्लाई कितनी थी? 420 क्वाड ट्रिलियन। ठीक है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया है। वहां पर सप्लाई कितनी थी जी? इतनी। और होल्डर्स कितने थे जी? हमारे 17,000। कहानी में ट्विस्ट आता है कि इसको बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर भी बना दिया जाता है। यानी कि इथेरियम के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन उस वक्त दौर चल रहा था जी हमारा, बाइनेंस के ऊपर जो टोकन बन रहे थे उनकी ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही थी। तो इनके डिप्लॉयर ने डिसाइड किया क्यों ना इसको हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर भी बनाएं। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि अनोदर एक और 420 क्वार्टिलियंस न्यू टोकन को क्रिएट कर दिया गया। और देखते देखते आप देख सकते हैं कि 18 लाख होल्डर्स इनके हो जाते हैं जी। कहाँ के ऊपर? बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर। वहीं आप देख सकते हैं ईआरसी के ऊपर इतने ही होल्डर्स रह जाते हैं। यानी कि 420 क्वार्टिलियन हो गए जी यहाँ पर, और 420 क्वार्टिलियन हो गए यहाँ पर। तो टोटल सप्लाई कितनी हो गई जी टोकन की? इनकी डबल, यानी कि 420 और 420 को जोड़ दें तो 840 क्वार्टिलियन हो जाती है जी हमारी सप्लाई। ठीक है जी, सप्लाई हो जाती है जी 840 क्वार्टिलियंस। ठीक है जी। और बेबी डॉज ने जो सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाया है इस प्रोजेक्ट से, या इन्वेस्टर्स ने भी इसके थ्रू पैसा कमाया है, वो बर्निंग के ऊपर ही कमाया है। अब 420 तो इसकी हो गई और 420 उसकी हो गई, और हम दोनों को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि 420 में से इथेरियम के यानी कि ईआरसी जो 20 टोकन है, 420 में से 327 क्वाड ट्रिलियन ऑलरेडी बर्न किए जा चुके हैं जी ईआरसी वाले। तो 327 हम बंद कर दें तो ये 93 क्वार्टिलियन टोकन बच जाते हैं, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जी इथेरियम की ब्लॉकचेन, यानी कि ERC20 टोकन। ठीक है जी। और जिसमें से भी तकरीबन अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली 93 जो बचे हैं हमारे, ठीक है, उनमें से भी 90 क्वार्टिलियंस को अभी रिसेंटली मूव किया गया है जी इस पार्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि 90 क्वार्टिलियंस। यानी कि अभी एक्सिस में है किसके जी? जो डिप्लॉयर है, ठीक है, उसके एक्सिस में अभी भी ये बने हुए हैं। तो ERC20 पे 93 क्वार्टिलियंस अभी हैं सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, वहीं अगर BEP20 की बात करें तो BEP20 के ऊपर भी तकरीबन आप देख BEP20 पे आप देखेंगे 420 में से 216 क्वार्टिलियंस को बाउंड कर दिया गया है। ठीक है जी, 216 क्वार्टिलियंस को अगर हम बाउंड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तकरीबन 204 क्वार्टिलियंस ये, और प्लस 93 क्वार्टिलियंस हमारे कौन से वाले जी? ERC वाले। तो टोटल अभी आप देख सकते हैं कि 297 क्वार्टिलियन के करीब टोकन हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो सर्कुलेशन के अंदर है, जिनके ऊपर एक्सेस है, जिनको मूव किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें कुछ टोकन हैं जो अभी लॉकिंग के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन फुल्ली तरीके से वो डिस्ट्रॉयड नहीं है।
यानी कि बाउंड नहीं है। लेकिन अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको सर्कुलेशन दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है जी सिर्फ इतनी, कितनी जी, 143 क्वार्टिलियंस। ठीक है साहब। और इस 297 क्वार्टिलियन में से कुछ टोकन हैं जो आप देख सकते हैं वेस्टिंग के अंदर पड़े हुए हैं, जो एक वक्त के रहते रहते यहाँ से रिलीज होते हैं जी। ठीक है, वो भी 297 के अंदर इंक्लूडेड है। बाकी आप देख सकते हैं एनीस्वैप, ये क्या है कि टोकन कंप्लीटली डेड हो चुके हैं, क्योंकि एनीस्वैप का हमको इंसिडेंस पता था कि बीच के अंदर कुछ हुआ था जिनके साथ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये ब्रिज भी काम करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रांजेक्शन चेक करेंगे जी एनीस्वैप के ऊपर, तो 1 साल पहले ही इसके ऊपर हुई थी जी ट्रांजेक्शन। उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन हमको यहाँ से आउट की देखने को नहीं मिली, यानी कि यहाँ से टोकन निकाले गए हो 401 दिन पहले। ठीक है जी, टोकन तो सेंड हो रहे हैं जी इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो यानी कि ये टोकन भी आप देख सकते हैं कितने जी, 14 क्वार्टिलियन से करीब जिए हैं, ये भी सर्कुलेशन के अंदर नहीं है। तो इनको भी अगर हम आउट कर दें यहाँ से, यानी कि 14 क्वार्टिलियन भी अगर हम आउट कर दें जी यहाँ से, कितने जी, 14 क्वार्टिलियन, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि 283, और 283 में से भी आप देख सकते हैं टोकन वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर यहाँ से भी टोकन रिलीज होते हैं। अगर इसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज करें सेकेंड होल्डर को, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि टोकन को अनरिलीज करते रहते हैं जी डिप्लॉयर। अभी आप देखते हैं रिसेंटली 8 दिन पहले 3.5 क्वार्टिलियंस को भी, तो ये भी आप देख सकते हैं टोकन सर्कुलेशन के अंदर हैं जिनको मूव किया जा सकता है। यानी कि 283 क्वार्टिलियन की सप्लाई है जो अभी सर्कुलेशन के अंदर है। तो क्या इनका डिप्लॉयर इन 283 में से 93 क्वार्टिलियन जो हमारे ERC के ऊपर पड़े हुए हैं उनको बाउंड करेगा, सवाल ये पैदा उठता है। और प्राइस भी आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 80 और 19 की सीरीज बनी हुई है। कल अच्छी खासी इसके अंदर एक रैली हमको देखने को मिली थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर फिर दोबारा से डिक्लाइन हमको देखने को यहाँ पर मिला है। यानी कि एक बाइंग आई थी जी कल की डेट में। कल हमने आपको कहा भी था कि अगर आपने चाहें तो उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने बेच दी उनका तो फ़ायदा हो गया। और अभी भी आप देख सकते हैं क्या इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर, कितनी जी, 283 क्वांटिलियन की जो सप्लाई है, क्या इसके लिए पॉसिबल है कि 2 0 किल कर पाए या 3 0 किल कर पाए जैसे कि प्रयास लगाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी सप्लाई जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो शायद बेबी डॉज कॉइन के लिए पॉसिबल ना हो कि इस सप्लाई के अंदर प्राइस के अंदर मूवमेंट हमको देखने को मिल जाए। क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस दुगना भी, अगर 1 0 भी किल करता है तो प्राइस यहाँ से 5 गुना होगा। और 5 गुना होने का मतलब ये है कि इसका प्राइस ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि ऑल टाइम हाई भी आप देख सकते हैं वो भी इतना ही है जी। पॉइंट के बाद कितने हैं जी, 60 और 62 की, पॉइंट के बाद 80 और 62 की सीरीज। तो यानी यहाँ से अगर प्राइस 3 गुना होता है तो अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करेगा। और यहाँ से अगर प्राइस 5 गुना होता है तो ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाएगा और प्राइस हो जाएगा जी 5 गुना। और मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि हो जाएगा जी 1.5 बिलियन डॉलर का, कितना जी, $1.5 बिलियन। और $1.5 बिलियन का मार्केट कैप, अभी अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये तो 1.3 ट्रिलियन का है जी बिटकॉइंस का। तो 1.5 ट्रिलियन का अगर आप देखेंगे, जिसके आसपास बेबी डॉज कॉइन पहुंच सकता है जी 1.5। ठीक है, तो आप देखेंगे ये पाइथ नेटवर्क हो गया, कैनेस्टिया हो गया, ठीक है, आवे हो गया, बिटगेट टोकन हो गया, एल्गोरेंड हो गया, ये हो गया अपना जुपिटर हो गया, सेई हो गया, बीम हो गया। तो इनको बीट करते हुए टॉप 100 के अंदर बेबी डॉज कॉइन आ सकता है। लेकिन इतनी बड़ी सप्लाई हमेशा से एक मुद्दा बनी रही है और इसी सप्लाई की बर्निंग के बेस के ऊपर ही इसके अंदर हाइप आती है। लेकिन लोगों को हकीकत नहीं पता, तो हमने चाहा कि एक डिटेल्ड वीडियो इसकी टोटल सप्लाई के ऊपर बनाया जाए और आपको इसकी जो हिडन जो चीज़ें हैं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता उसके बारे में आपको बताया जाए। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें जिन्होंने बेबी डॉज कॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।